सो हेलो गाइस, तो मैं हूँ अमाने और आज हम देखने वाले शॉटगन मानवा को। एंड हाँ, हो सकता है ये वीडियो काफी छोटी हो क्योंकि मैं ये वीडियो 1 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी शाम के 6 बजे। और मुझे ये वीडियो कल यानी कि 2 जनवरी को डालनी है, तो होपफुली ये वीडियो तुम तक पहुँच जाए। और वैसे तो मैं 2 जनवरी के लिए जीजी के वीडियो कवर करने वाला था, बट वो वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं उसे 2 जनवरी को तो नहीं डाल पाऊंगा। इसलिए मैं शॉटगन मानवा कवर कर रहा हूँ और ये भी मानवा काफी ज्यादा बेटर है। बाकी इससे पहले हम हमारी मानवा की तरफ बढ़े, इस वीडियो पे एक लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और अगर तुम शॉटगन मांगा के और भी पार्ट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अब ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई लोग, सोचो तुम अपनी क्लास में बैठे हुए हो और सामने एक टीचर पढ़ा रही है एंड तुम फुल्ली फोकस हो पढ़ाई के लिए। वैसे तुम रियल में तो हो नहीं, बट फिर भी इमेजिन करो। एंड तभी तुम्हारी बुलीज तुम्हारे पीछे सिम्पसन्स का फोटो लगा के तुम्हें बुली करना शुरू कर देते हैं एंड तुम इस चीज से इरिटेट होकर खड़े होते हो और अपने टीचर से कंप्लेंट करते हो। बट वो टीचर बोलती है कि बेटा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो इसमें मैं क्या करूँ, ये तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे? ऑप्शन ए, तुम प्रिंसिपल से कंप्लेंट करोगे। ऑप्शन बी, तुम पुलिस को फेस करोगे। ऑप्शन सी, तो अपने माँ बाप को कंप्लेंट करोगे। या ऑप्शन डी, तुम स्कूल ही छोड़ दोगे। बट नहीं, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ई। तुम अपने बैग से शॉटगन निकालोगे, अपनी टीचर की तरफ एम करोगे और बोलोगे डाई यू बिच, एंड तुम अपने टीचर की खोपड़ी खोल दोगे। तो इसी के साथ हमारी मानवा शुरू होती है शॉटगन बॉय। एंड अब तक तुम्हें ये सब सुन के लग रहा होगा कि ये मानवा किसके ऊपर है, स्कूल पुलिस के ऊपर। बट नहीं, तुम जैसे जैसे इस मांगा में आगे बढ़ोगे ये मानवा खतरनाक होती जाएगी। तो अब ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा चलते हैं अपनी मानवा के अंदर। तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि स्कूल बस को, जिसके अंदर ऑफकोर्स स्कूल के बच्चे होंगे जो सबके एक पिकनिक पे जा रहे हैं। एंड तभी वहाँ पर एक स्कूल टीचर सभी बच्चों को चुपचाप बैठने के लिए कहती है। बट नहीं यार, स्कूल पिकनिक पर जा रहे हैं तो हल्ला गुल्ला तो हो गई। एंड इसी बस में हमारा होमी अकेले एक सीट पर बैठा हुआ है एंड वहाँ पर वो बैठ के अपने मोबाइल में डिस्कॉर्ड चला रहा है। एंड इसी के साइड में हिब्रो नाम से कोई ऐप है एंड उसे ऐप में हमारे एमसी का फ्रेंड उसे मैसेज करता है। एंड वो मैसेज करता है कि यार यहाँ पर बारिश होने वाली है, तो तुम्हारे स्कूल वालों ने ट्रिप कैंसिल क्यों नहीं की? बाय द वे, ये कोई लड़की नहीं है, ये एक लड़का है। इसके प्रोफाइल पे से तुम इसे लड़की मत समझ लेना, क्योंकि हमारे एमसी की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं कि उसे कोई लड़की मुंह लगाए। और फिर वो बोलता है कि तू उन बुलीज के साथ अपना रूम शेयर करने वाला है ना, मतलब कि हमारा भी उन लोगों के साथ रहने वाला है जो उसे रोज बुली करते हैं। हाँ, तुम्हें रूम शेयर का मतलब पता ही होगा, बट तुम्हें ये नहीं पता होगा कि उसके बुलीज कौन है। तो ये है हमारे एमसी के बुलीज, जिसमें से ये वाला बंदा अयानो कोजी जैसा दिखता है, बीच वाला जियान जैसा दिखता है और थर्ड वाला सोनियो जैसा दिखता है। एंड हाँ, आगे मैं इन दोनों को जियान और सोनियो ही बोलने वाला हूँ। बाय द वे, इस स्कूल पिकनिक में हमारे एमसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आराम से बैठकर अपना मोबाइल चला रहा है। मगर तभी हमारे होमी के पीछे इन बुलीज का लीडर आ जाता है, जिसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी अयानो के जैसे मिलती है। और वो आकर पूछता है कि क्या तुझे रूम स्विच करना है? एंड इसकी शक्ल देख के तुम्हें लग रहा है कि ये बंदा हमारे एमसी को रूम स्विच करने देगा, बट ये फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा है। बट इस बुली का जो राइट हैंड है, जिसके साथ ये बुली हमारे एमसी को रूम स्विच करने के लिए कह रहा है, वो सामने से ही ना बोल देता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने हाँ बोला तो अयानो को जी तो इसे पेल देगा। बाकी ये सब बकचोदी करते हुए फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। एंड वहाँ पर जाते ही उनके साथ एक बुरा हादसा हो जाता है, मतलब कि टीचर सारे बच्चों से उनके फोन ले लेते हैं। ये सुन के वहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो सारे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही जरिया था टाइम पास करने का। बट यार, तुम लोग पिकनिक पे आए हो तो घूमो, नाचो, गाओ, फोन क्या देखना है तुम लोगों को? बाय द वे, हमारा एमसी अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज कर देता है कि सबके फोन जमा हो रहे हैं, तो मैं तुझसे बात नहीं कर पाऊंगा। एंड सामने जवाब आता है, मेक इट बैक इन वन पीस। मतलब कि भाई एक ही मानव में इतने सारे रेफरेंस, पहले तो अयानो कोजी का रेफरेंस, फिर डोरेमोन का, और अब वन पीस का। मैं मजाक कर रहा हूँ, इसकी मीनिंग होती है ये, मेरे पास पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है। तभी वहाँ पर एक मिलिट्री मैन आता है और बोलता है, हम यहाँ पर मजाक मस्ती करने नहीं आए हैं, तो क्या यहाँ पर हम जंग लड़ने आए मॉन्स्टर से? हाँ है तो ऐसा ही, बट ये एक पिकनिक ट्रिप है यार, तो तुम यहाँ पर आकर ऐसा भाषण क्यों दे रहे हो? जिसके बाद वो मिलिट्री मैन बहुत बड़ा भाषण देता है, जिसको सारे के सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर रहे हैं। तभी वो जनरल ऑफिसर कहता है कि तुम लोग, हाँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वो सभी 30 जंपिंग जैक्स करेंगे। एंड जिसने भी लास्ट नंबर काउंट करा उसके तो खैर नहीं। तो अब सारे के सारे बच्चे जंपिंग जैक करना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पर हमारा जियान बोल रहा होता है कि आई स्वेयर, अगर किसी ने लास्ट नंबर काउंट करा ना तो मैं तो उसे मार ही दूंगा, क्योंकि उस जनरल ने कहा था कि अगर किसी ने भी लास्ट नंबर काउंट करा तो सारे बच्चों को पनिशमेंट मिलेगी। एंड लास्ट नंबर कौन काउंट करेगा? हमारा एमसी यार। जिसके बाद पुलिस इसे बहुत मारते हैं एंड पुलिस ने उसे इतना मारा है फिर भी उसे वो छोड़ते नहीं है। वो बोलते कि तू रात भर बैठ के मच्छर मारेगा, एंड अगर मुझे किसी भी एक मच्छर ने काट भी लिया ना तो मैं तो तुझे मार ही दूंगा। एंड भाई रात भर बैठ के हमारा बंदा मच्छर मार रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लड़कियों के ऊपर, जो कि किसी परफॉर्मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर कोई कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसके लिए ये सब लड़कियां अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही हैं। बट इन्हीं में से एक लड़की होती है मीरा, जो कि इन सब की लीडर है। एंड वो बोलती है, तुम लोग सालो सही से प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं? कल के कॉन्सर्ट में हमें जीतना है। तभी सामने से एक लड़की बोलती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है प्रैक्टिस के लिए, ऊपर से कल रात
तुमने सॉन्ग चेंज करा दिया, मतलब कि ये लोग किसी डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड एट द लास्ट मोमेंट मीरा ने सॉन्ग ही चेंज करने का डिसाइड कर लिया, तो अब लग गए इन सबके। तब यहाँ पर एक लड़का आता है और वो बोलता है कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं कल के कॉन्सर्ट के लिए। और ये सुन के वो लड़का यहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो बोलता है कि जल्दी सो जाना। एंड एट दिस मोमेंट मीरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है, तो वो बोलती है कि तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं वॉशरूम से होके आई। एंड ये यहाँ पर फ्रेश तो नहीं हो रही है, ये यहाँ पर सिगरेट फूक रही है। मतलब ये सिगरेट नहीं है, वेब है। आजकल के लोग फूकते नहीं है क्या वो? अब मुझे मत पूछना कि मुझे कैसे पता, मैंने रिसर्च करी यार तुम लोगों के लिए। एंड तभी वॉशरूम का गेट खुलता है, तो मीरा को लगता है कि टीचर आई होगी, तो अब तो पकड़ी गई। एंड इसी के साथ मानव में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो आया है वो कोई टीचर नहीं है। फिर मीरा ऊपर देखती है एंड उसे जो ऊपर दिखता है उसे देखकर मीरा पूरी तरीके से कांप जाती है। एंड इसी सस्पेंस के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। और हाँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत खतरनाक मोमेंट पे ये वीडियो को खत्म किया है, बट मैं क्या करूँ यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी वीडियो बनाते बैठूँ यहाँ पर। बट हाँ, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका पार्ट 2 बड़ा बनाऊंगा। तो अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसे ही मान हुआ है जो मुझे कवर करनी चाहिए तो कमेंट में उसका नाम भी लिख देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।